हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने एक शॉर्ट डाला था 2 दिन पहले कि मैं स्टोरी टाइम ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, लेकिन नैनीताल की बारिश ऐसी है कि मैं कैसे बनाती वीडियो। एक तो लाइट नहीं थी 2 दिन से, बहुत मुश्किल से शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे लाइट आ रही थी, वो भी आ रही जा रही आ रही जा रही हो रही थी। बाकी बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करती, मेरी अब वॉइस ही नहीं आती आपके पास। तो फाइनली आज अभी मैं शाम के टाइम पे बैठी हूँ, दिन में भी बारिश हो रही थी आज नैनीताल में। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम वीडियो। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आते हैं, शेयर करते हैं। और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत ऐसा सपोर्ट किया कि हाँ यार, तुझे ये स्टोरी बतानी चाहिए, बहुत मज़ेदार है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आता है स्टोरी टाइम तो। फाइनली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये स्टोरी है इंदौर की। मैं रहने वाली हूँ नैनीताल की और उत्तराखंड से हूँ मैं, बट हम गए थे एक नहीं 2 साल पहले इंदौर। यस। और फर्स्ट टाइम हम जाते हैं इंदौर। यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक, लेट्स इग्नोर गाइस, क्योंकि वो तो आती रहेंगी, वो कभी बंद नहीं होने वाली हैं। पर मेरा ये स्टोरी टाइम वीडियो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक भी व्लॉग वीडियो नहीं डाली है मैंने। सो कभी डॉग, कभी गाय, कभी कुछ आवाज़ आती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रही थी कि ये स्टोरी है इंदौर की और ये होने वाली है हॉरर स्टोरी। और सच में ये बहुत ज़्यादा, अभी मैं हंस रही हूँ ना ये बताने के उसमें, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने फील किया है, आई कांट टेल यू गाइज कितने ज़्यादा अभी से, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कैसे बात करूँ। चलो सिर्फ मेन सुनो कि इंदौर की हॉरर स्टोरी क्या है। तो हम गए इंदौर और पहली बार गए थे, कुछ नहीं पता था कहाँ क्या है, इंदौर कैसा है, कैसी जगह है, कैसी सिटी है, ये वो सो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, डाउट्स थे और एक डर था, अजीब सा था। और उस टाइम पे इतने मेच्योर भी नहीं थे कि भाई बहुत सारी चीज़ें पता हो हमें, है ना। तो मैं और अक्षय में, हम दोनों की स्टोरी है ये। तो हम लोग गए इंदौर। ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं इंदौर। उसके बाद क्या होता है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। क्लीनेस्ट मतलब हर टाइम वहाँ पे सफाई होती रहती है। मतलब मैं वहाँ रही हूँ और उससे ज़्यादा अच्छी सिटी मुझे कहीं नहीं लगी है। तो बहुत प्यारी सिटी है इंदौर। और चलो हम लोग वहाँ जाते हैं। अब हमारा पहला मोटिव होता है कि हमें वहाँ पे जॉब ढूंढनी है और हमें वहाँ पे रूम ढूंढना है रेंट पे। तो रूम मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पे, इवन कपल्स के लिए भी, जिनकी शादी हो गई है, जो शादीशुदा है, उनके लिए भी मिलना इतना मुश्किल था। बहुत जगह ऐसी थी कि नहीं मिल रहा था, लोग दे ही नहीं रहे थे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा था वहाँ पे, पर ठीक है नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल हुई। पर हम जिस दिन गए हमें उसी दिन ही रूम मिल गया। तो ये फर्स्ट रूम था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमने जॉब ढूंढी, हमें जॉब भी मिल गई। ठीक है, फिर 2-3 दिन ऐसे ही कट गए, हम लोगों ने अच्छे से काट लिए। ठीक है, घूमे फिरे, इंदौर कैसा है क्या नहीं है जानना था, खाना पीना वहाँ का और हमारा उत्तराखंड का एकदम ही डिफरेंट हो गया, वहाँ का एकदम ही डिफरेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ, लोगों के बोलना चालना सब कुछ अलग, हमारा अलग। और मतलब बहुत ऐसे चेंजेस थे लाइफ में जो एकदम से आए। ठीक है, अब हम वहाँ पे जो रूम हमने फर्स्ट टाइम लिया था, मजबूरी में लिया था क्योंकि कोई रूम नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, और हमें उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए था, चाहे कैसा भी मिले। तो चलो ठीक है, उसमें हमने 1 हफ्ता काटा होगा उस रूम में। ठीक है, वो हमने वहाँ पे 1 हफ्ता काटा। ठीक है, अच्छा खासा बीत गया, हम लोग अपने काम में भी अच्छे से वो हो गए थे। ठीक है, हम दोनों की जॉब लग गई थी। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है हम लोग ढूंढते कि यार थोड़ा अच्छा रूम चाहिए ना, थोड़ा सेमी फर्निश्ड हो, मतलब ऐसा। तो बहुत कम बजट में, हमारा बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं था उस टाइम पे। तो ठीक है, बहुत मुश्किल करी, बहुत मुश्किल हुई, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। फाइनली एक रूम मिलता है। और क्या होता है, मेरे साथ एक आंटी थी जो मुझे, जहाँ में हम जॉब करते थे वहीं पे मिली थी, और वो मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें रूम चाहिए, मैं दिलवा दूंगी, तो चिंता मत कर। अरे ये वो सब बहुत सपोर्ट करा, मतलब होते हैं ना, तुम्हें ऐसा होता है कि कहीं नई जगह गए हो, एकदम से कोई मिल गया है तुम्हें कि जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल ही आतुर हो रहा है, पता नहीं क्या मैं मोटिव है उनका, पर हाँ ठीक है चलो।
मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ से जहाँ हम जॉब करते थे वो लोग भी बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। तो मैंने वहाँ से हाफ डे लिया, मैंने बोला ठीक है मैं रूम देख के आती हूँ आंटी के साथ जाके। अब वो आंटी मुझे लेके गई और मेरे को देखो, मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ कि मैं किसी पे विश्वास कर रही हूँ और उसके साथ अकेले जा रही हूँ, ठीक है, अक्षय को पता भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं चले गई वहाँ, आंटी के साथ गई, उनके रूम पे गई, थोड़ी देर वहाँ बैठी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा चल ठीक है रूम दिखाती हूँ। तो उनके रूम से थोड़ा सा आगे जाके ही नेक्स्ट गली में वो था, नेक्स्ट सोसाइटी थी वो, वहाँ पे रूम था वो। और वो रूम्स थे सेमी फर्निश्ड, तो वहाँ पे सिर्फ 2 रूम खाली थे किस्मत से, और सेकंड फ्लोर पे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो देख के आते हैं। अब वो आंटी क्या करने लग गई, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे वो नीचे थे वो आंटी, और उन्होंने मुझसे बोला बेटा 2 ही रूम हैं ये ऐसे हैं, आप लोग देख लो अगर आपको अच्छा लगता है तो, बाकी फिर बात करते हैं आगे। मैंने कहा ठीक है चलो देख के आती हूँ। मैं जाने को हुई, वो आंटी कह रही पक्का तुझे ये रूम चाहिए, जो मेरे साथ थी जो मुझे रूम दिलाया, तुझे यही रूम चाहिए? मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही भाई, वो रूम बहुत बेकार है, मुझे नया रूम चाहिए, इमरजेंसी पे चाहिए। तो कह रही ठीक है। मैंने कहा चलो देख के आते हैं। वो कह रही नहीं, अरे मेरे ना पैर में दर्द हो रही है, तू जाके देख के आ। मैंने कहा चलो ठीक है, हो रही होगी, कौन सोचता है इतना। मेरे को तो खुशी थी रूम मिला है फाइनली और इतनी अच्छी जगह है। तो मैं गई, ठीक है, मैं ऊपर गई अकेले, देख रहे हो, अकेले अकेले गई हूँ मैं ऊपर रूम देखने के लिए। 2 रूम थे, जो अगल बगल ही थे। जो दूसरा रूम था वो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो फर्स्ट वाला रूम था वो मुझे पसंद आया। सेमी फर्निश्ड था, प्लस सेपरेट था, प्लस वहाँ पे मतलब ऐसा हल्ला गुल्ला कोई कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे बगल में कोई नहीं था। बहुत शांति थी बिल्कुल, मतलब ऐसा हुआ कि मुझे जाते ही वो पसंद आ गया। मैंने कहा हाँ बस मुझे ये चाहिए, मैंने कहा बस अब चाहिए ही। पता नहीं कैसे मैं नीचे गई, फिर मैंने वो आंटी से बोला कि मुझे ये रूम चाहिए। वो बोलती है पक्का, अभी और भी रूम देख सकते हैं हम लोग, कुछ टाइम रुक जा, 1-2 दिन में कोई ना कोई अच्छा रूम मिल ही जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, अभी के लिए ले लेती हूँ, जब अच्छा मिलेगा ले लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या जा रहा है। कहती है अच्छा जब तेरी मर्जी है तो फिर ले ले। अब वो बहुत ही मतलब अजीब से तरीके से बोल रही थी, ऐसे डर डर के, ना वो पर रूम देखना ही ना कुछ ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है मुझे तो चाहिए। तो मैंने उसी रात को फिर नहीं, उसी दिन मैंने आंटी से बात करी, फिर मैं वापस गई और मैंने अक्षय को बताया। फिर वहाँ के जो हमारे मैनेजर थे जहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं देख के आता हूँ कहाँ तुमने रूम लिया है, सही जगह है या नहीं है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है चलो। वो आए, उन्होंने अच्छे तरीके से रूम देखा, ठीक है, उनको भी ठीक ही लगा, क्योंकि किसी को क्या ही पता था। ठीक ही लगा रूम, ठीक है सेपरेट है, तुम दोनों के लिए अच्छा है, और सही है। ज़्यादा दूर तो थोड़ा दूर था वो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से, लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर उसके दूसरे दिन हमने वो रूम में शिफ्ट कर लिया। उस रूम में शिफ्ट करने से पहले मैं वो आंटी के रूम में ही रुकी थी उस रात को, जब मैंने रूम देखा था। तो अब रात को सोने का टाइम है, तो मैंने ना, मेरे को आदत है कि मैं कभी भी बाल न बांध के नहीं सो सकती, मेरे सर दर्द होता है। जिनको ये माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है ना, वो लोग रिलेट कर सकते हैं मुझसे, कि हम लोग बाल वाल बांध के ना एकदम पेन हो जाता है, ऐसा होता है। अब मैंने कहा नहीं, मैंने बाल खोले थे, मैं लेटी हूँ, मुझसे एकदम से कहती है तो पागल है क्या, बाल बांध, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा क्यों, सोना ही तो है, कौन ही आ रहा है। कह रही नहीं अभी अपने रूम में जाएगी, कल से वहाँ रहेगी, अच्छा नहीं होता है बाल बांध के सोना, वहाँ तो बिल्कुल बाल मत खोलना। मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, बड़े हैं कहते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं मेघा बनने वाली हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे हमने रूम वूम शिफ्ट किया और वहाँ उसी दिन से हम रहने लग गए। लेकिन वहाँ बात ये थी कि हम लोगों का पूरा दिन तो जॉब पे कट जाता था, सुबह 10 बजे से जाना, शाम रात को 8 बजे 9 बजे करीब ऐसे आना, तो पूरा दिन वहीं कट जाता था, कोई मतलब ही नहीं था। तो हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब 1 महीने तक पूरा यही चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये होता था कि जब भी हम लोग आते थे, घर को वापस आते थे, तो आते टाइम पे वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आधी सीढ़ियाँ चढ़ती थी। ये मैंने बाद में नोटिस किया है, हाँ उस टाइम पे नोटिस नहीं किया है जब ये हो रहा था हमारे साथ। चढ़ते थे जैसे रूम पे आते थे, पता नहीं क्या ऐसा होता था कि अक्षय और मेरे बीच में लड़ाई हो जाने वाली, लड़ाई ही होनी थी, किसी ना किसी छोटी सी बात को लेके लड़ाई हो जाएगी, रोज का हो गया रोज का हो गया रोज का हो गया।
मैं सोच रही ऐसा तो कभी नहीं होता था हमारे साथ में, मतलब हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, हम घूमने जा रहे हैं, हम काम करके आ रहे हैं, फिर अपना इंदौर एक्सप्लोर करने जाते थे, घूमते थे फिरते थे, सब सब सही चल रहा था एकदम से। यहाँ आके ऐसा, चलो ठीक है इग्नोर किया कि हो रहा होगा, थोड़ा हमारा काम के उससे प्रेशर से भी शायद हो सकता है कि चलो हो रही होगी हमारी लड़ाई, डोंट माइंड। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इरिटेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ो यार, मैंने अक्षय से कहा तुम कंटिन्यू करो, मैं कुछ 1 महीने बात करती हूँ, थोड़ा घर में भी सेटलमेंट हो जाएगा सही से, मैं भी देख लूँ यहाँ पे, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन लोगों को भी, तो फिर ठीक है। अब मैं रुकने लग गई घर पे। स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा हुआ कि वो जो आंटी थी जिन्होंने रूम दिलाया था, वो कहती थी कि तू, उनकी लड़की थी तो वो भी अकेले रहती थी, तो वो बोलती थी कि तू दिन भर यहाँ रह लिया कर, जब अक्षय आता है तब चले जाया कर। अब मैंने कहा ठीक है चलो, ऐसे ही करने लग गए हम लोग। कुछ टाइम तक तो ऐसे ही चला, कुछ दिन 1-2 हफ्ते ऐसे ही चला, ठीक है मैं सुबह सब करके वहाँ चले जा रही हूँ, फिर वहाँ से शाम को आती थी जब अक्षय आते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं यार अब नहीं जाना मुझे, नहीं, हाँ पीरियड्स पीरियड्स आ गए थे तो पेन वगैरह इतना सब हो रहा था ना, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे रूम में ही रहना है। तो मैं वहीं पे रही। अब वहाँ क्या होता था, टाइम काटना मुश्किल, टाइम कैसे काटूँ पूरा दिन, टाइम कैसे काटूँ ये होती थी। तो मेरे ही रूम के नीचे जो रूम था वहाँ एक भैया भाभी रहते थे, और उनकी मम्मी आती जाती रहती थी, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई थी, बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी, एक बहुत अच्छा माहौल जैसा हो गया था वहाँ पे कि जानने लग गए थे। तो वो आती थी जाती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, ठीक है। अब मैं ये नोटिस करती थी कि जब भी मैं बालकनी वगैरह में खड़ी हूँ या कुछ भी ऐसा बाहर निकल रही हूँ, तो जो आसपास के लोग होते थे सब देखते हुए जाते थे ऊपर, कोई कि पता नहीं क्या बात करते थे, देख के जाते थे। अब मैं सोचती थी भगवान ये ऐसा क्यों देखते हैं, कितना ऑकवर्ड लगता है कि मतलब कोई खड़ा है अपनी बालकनी में, तुम जितने लोग जा रहे हैं देखते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है इग्नोर करो, नए नए हैं इसलिए हो रहा होगा यहाँ पे। तो फिर ऐसे ही, फिर क्या होने लग गया कि मुझे नींद नहीं आने लगी। मेरी रोज़ रात को 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी, जब तक बाहर से आवाज़ नहीं आएगी, लोग उठ जाते हैं वहाँ तो जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी जब तक उजाला नहीं होता था बाहर। तो मैं सोचती भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, फिर ये होने लग गया कि मुझे ऐसा लगता था कभी कभी जैसे मैं सो रही हूँ, और खिड़की थी, खिड़की के बाहर से ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा होगा। आई गॉट चिल्स नाउ। बताते बताते पता था कि बाहर से सांस लेने की आवाज़ आ रही है। अब मैंने इग्नोर किया, मैं कभी इन चीज़ों को ना ऐसे ट्रस्ट नहीं करती थी, मुझे नहीं लगता था ऐसा कुछ भी होता है या होगा ऐसा वैसा, तो नहीं वो करती थी। ठीक है, दिन में सो जाती थी, शाम को फिर अंधेर हो जाता था, फिर लाइट वाइट खोलना, और हमारा स्विच भी कहाँ था बताऊँ, एंटर एंटर पे तो स्विच नहीं था जहाँ से पूरी घर की लाइट कंट्रोल हो रही है, वो वहाँ जाके था कोने में। अब ऐसे चलता रहा क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं ऐसे सोचती ही नहीं थी, तो मुझे डर किस चीज़ का लगता, बस ऐसा होता था कि कभी कभी डर जाना। फिर ऐसा ऐसा चलता रहा, लड़ाइयाँ बढ़ गई हमारे बीच की, बहुत लड़ाई बढ़ गई, एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो अक्षय ने बहुत अजीब चीज़ करी, मतलब लास्ट में आपको पता चलेगा क्या हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोश हो गई तो एकदम से अक्षय सही हो गया, और अक्षय ने फिर मतलब मुझे संभाला जो भी हुआ है। फिर वो भाभी भी आ गई थी, उन लोगों ने भी देखा। तो फिर वो भाभी मुझसे बोलती थी कि तू नीचे आ जाया कर ना मेरे साथ करके, मैं भी तो अकेले रहती हूँ, तू नीचे आ जाया कर। तो अकेले क्या ही करती है, वैसे भी इतना 2 कदम का रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे जाती थी। फिर शाम को एक दिन उन्होंने बोला कि एक दिन उन्होंने ना वो बनाए थे, हाँ लौकी के कोफ्ते होते हैं ना वो, और बहुत टेस्टी बनाए थे। मैं कैसे बताऊँ, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे ना मुझे, अपने घर में भी इतने बार खाए हैं, मुझे घर के नहीं अच्छे लगते थे, और वहाँ के मुझे इतने अच्छे लगे उनके हाथ के। तो मैंने बोला ठीक है मुझे भी सिखाओ, मैं भी बनाऊँगी आपकी तरह। तो बोल रही थी ठीक है तो ऐसा ऐसा करना। तो मैंने सारा सामान वगैरह मंगाया, वो भैया ही ले आए थे। तो मैं ऊपर गई, शाम का टाइम था, शाम के 5-6 बज रहे होंगे। मैं गई, मैंने कहा ठीक है अक्षय आने से पहले मैं खाना वाना बना लूँगी। अब मैं वहाँ बना रही थी तो भाभी बोलती कि मैं तो जब से ये रूम वो हुआ है मैं आई नहीं हूँ, और तुम्हारा रूम कितना मतलब पेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तो देखो इतनी जल्दी ऐसा हो गया 3 महीने में। मैंने कहा
क्या बोल रही हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर चलो ठीक है, मैं ऊपर चली गई, मैं वो कर रही थी। हाँ, मैंने वो जो होता है सब सारी तैयारी वगैरह करी। अब आया फ्राई करने का, कोफ्ते फ्राई करने थे। मैंने ऑयल रखा, ठीक है। और ये चीज़ भी मैंने बाद में नोटिस किया कि जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती थी तो कुछ ना कुछ उसमें गलत होता ही था, मतलब कुछ ना कुछ हादसा होना था मेरे साथ, छोटा छोटे से छोटा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं वो कर रही थी, ऊपर से पता नहीं कुछ गिरा, ऊपर से प्लेट गिरी, क्या गिरी, ऊपर से ऐसे करके गिरी, वो तेल में वो हुई, तेल का सारी छींटे मेरे पूरे हाथ पे, मतलब मेरा पूरा इतना हाथ ना, ये 3 उंगलियां ये पूरे में मेरा जल चुका था। और मैं घबरा गई, और इतने में भाभी आई, भाभी मुझसे बोल रही कि मैं तो तुझसे उसी दिन आई, हाँ वो फर्स्ट टाइम मेरे रूम में आई, कि मैं तो तुझसे बोलने वाली थी कि नीचे रख ले, ये सेल्फ बहुत ऊंचा है और ऐसा है, हो सकता है ना, और बॉयल का काम है, गर्मी भी हो रही है, तो ऐसा वैसा। उन्होंने सारी चीज़ें सही करी, मेरे को बैठाया, सब कुछ करा। फिर मुझसे बोल रही मैं पता है फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, इतने टाइम बाद आ रही हूँ मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्यों नहीं आती हो, आप आया करो। नहीं आती थी वो कभी भी रूम में मेरे, कितनी बार बताया मैंने, नहीं आती थी। फिर यही सब चलता रहा, तो मैंने ऐसे सुबह एक दिन आया मैं उठी, अक्षय चले गए थे, और वो जो उनकी मम्मी थी, वो भाभी की जो मम्मी थी, वो आई। उन्होंने मुझसे बोला, उस टाइम पे उनको हम बोलते थे बुआ जी, सब लोग वहाँ पे बुआ जी बोलते थे, मैं भी वही बोल रही हूँ। तो वो आई, और वो आती थी मुझे ऐसे, वो आ जाती थी देखने के लिए ना, कभी भी आ जाती थी, सुबह वहाँ आएंगी तो मेरे पास भी आएंगी एक बार देखने के लिए। तो मुझसे बोल रही तू ठीक है, ये वो सो। मैंने कहा हाँ बढ़िया। कह रही चल नीचे चल। मैंने कहा हाँ चलती हूँ, थोड़ा नहावा लूँ उसके बाद चलती हूँ। कह रही अच्छा। फिर वो बैठी, हम चाय पी रहे थे, मैंने बोला, ऐसे ही बोला मैंने बोला आपको पता है पता नहीं क्यों, और बहुत मजाक में बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है यहाँ पे। सुबह 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, अजीब सी बेचैनी रहती है, अजीब सा, मतलब ऐसा वैसा रहता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे शायद रूम चेंज करना चाहिए या ऐसा वैसा। और मन भी नहीं करता था वो रूम चेंज करने का, क्योंकि वैसा रूम मिलना मुश्किल था उतने कम में, जितने कम रेंट में वो हमें मिला था। अरे वो वाली कहानी हो गई कि कम रेंट में मिलना, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, वो फिर वो मुझसे बोलती कि तो एक काम कर, तू चाय पी, नहा ले, उसके बाद फिर नीचे आना, तब बताती हूँ मैं तुझे कि नींद क्यों नहीं आती है। क्या आपको पता है मुझे नींद क्यों नहीं आती? कह रही हाँ मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ तुझे, तू नीचे आना। वो ऐसा कह के चलेगी। अब मैं उसी में सोच में लगी हूँ कि ऐसा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, मैं नहीं गई उस दिन। फिर दूसरे दिन संडे था, अक्षय की भी छुट्टी थी, तो अक्षय थे, तो वो भी देख रहे थे कि मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आने लग गया है, बहुत इरिटेट रहने लग गई हूँ, और मतलब लड़ाइयाँ होना, ये सब होना। ऊपर से वहाँ पे ये था कि तुमने शादी करी है, तुम्हें सब कुछ पहनना है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, सारा मतलब सब श्रृंगार वगैरह करके रहना पड़ता था वहाँ की। एक वो थी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे ऐसी रहती है। तो वरना लोग बहुत जज करते थे, तो मुझे वैसे रहना था। तो मतलब रूम में जाते ही मेरा मन करता था सब उतार के फेंक दूँ, ये सब इयररिंग्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, चूड़ी वगैरह। तो और मुझे पसंद भी नहीं था, सच बताओ तो। वो नया नया होता है, किसको पसंद आता है, तो मैं आदत नहीं है, बहुत सब कुछ नया ही है, ये सारी चीज़ें मैं वही करती थी। और गर्म भी इतना होता था कि बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह हो जाती थी ना, तो फिर अब क्या हुआ, ये इन्होंने सोचा, इनको पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि थोड़ा देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या रखा है, हमने तो देखा ही नहीं है। वहाँ पे ऐसे सेल्फ होते हैं ना, वो थे रूम में। इनका ठीक है देख लो। अभी देख रहे हैं, सफाई करते हैं, सफाई करते करते ऊपर देखा ना उन्हें, ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें निकली, और वो किसी लेडी की थी, जिसकी शादीशुदा लेडीज़ होती है ना, उनकी थी, कि चूड़ी कड़े वगैरह हो गए, ये सब हो गया। अब अचानक से 2 कड़े थे वहाँ पे रेड कलर के, मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैं अक्षय से बोल रही हूँ मुझे चाहिए, मुझे पसंद भी नहीं है। और वो मुझसे कह रहे तुझे तो पसंद भी नहीं है, ये कितने बेकार से, मैं तुझे नए दिला दूंगा, क्या करना है तुझे। मैं नहीं, मुझे यही चाहिए। वो बहस हो गई, वो कह रहे नहीं नहीं दूंगा मैं फेंक रहा हूँ इनको। मैं कहा नहीं चाहिए ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैंने गुस्से में बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मुझे चाहिए, दो मुझे। तो अक्षय ऐसे क्या बात कर रही है, तुझे क्या हो गया अचानक से, कैसे बात कर रही है तुम मुझसे। मैंने कहा मुझे चाहिए दो। तो इन्होंने मुझे नहीं दिए, और मैं लेने के लिए जैसे कि इन्होंने पूरे टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके बाहर फेंक दिए। ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही छत पे गए, उसी दिन गए हम लोग, ठीक है। इनका देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसा है, फर्स्ट टाइम गए।
तो वहाँ पे किसी की व्हील चेयर थी पुरानी सी, पता नहीं क्या क्या पुराना सामान था किसी का। ठीक है, इग्नोर करो वो भी, हम नीचे आ गए। वो दिन बीता, फिर बाद में मेरे साक्षी से बोल रहे तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी, तुझे तो वो चीज़ पसंद भी नहीं है फिर भी तो क्यों मांग रही थी। उनका पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्यों मांग रही थी, मुझे क्या पता, मेरे को तो पसंद भी नहीं है, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। तो ठीक है चलो, वो दिन कट जाता है। अक्षय को होने लगे डाउट कि मतलब कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है, तू रोती है, तू परेशान होती है। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था कि तू रोती है, तू इरिटेट होती है, तू बात भी नहीं करती है, मैं तेरे पास बैठता हूँ तो मुझे बैठने भी नहीं देती है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अब तो मेरे को भी ऐसा होने लग गया था कि यार ये चीज़ें भी बहुत बढ़ गई हैं, मैं डर भी बहुत रही हूँ, मुझे गंदे सपने भी आ रहे हैं, आज सो रही हूँ तो, और रात भर नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत ख़राब होने लगी धीरे धीरे। और फिर वो बुआ जी भी मुझे बुला ही रही थी इतने दिन से, मैं गई भी नहीं थी, 2-3 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, तो वो तो थी नहीं, तो वो भैया भाभी थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि मैं, वो बोल रही थी बुआ जी कि वो कुछ बताएंगी मुझे, वो बता नहीं रही हैं। कह रही क्या हुआ, भाभी ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। कह रहे अच्छा। और एक बार ना ऐसा हुआ बीच में अक्षय की, जब मेरी लड़ाई हुई तो मैं ऐसे बाहर को चली गई, थोड़ा आगे को चली गई थी। तो जो वो लैंडलॉर्ड थी उनका भी सामने ही था फ्लैट, तो उसमें रहते थे वो लोग अलग बिल्डिंग में, तो वो सामने वाली में, तो उसमें से वो बैठे थे बाहर, उनकी शॉप थी। तो उसमें से देख के बोल रहे हैं कि वो भी वो हो गए होंगे कि मतलब क्या हुआ ऐसा वैसा। तो ये जो भैया देखिए ये भी कॉल करने में लगे, कॉल करने में लगे हैं मुझे, और फिर पीछे से आए अक्षर मेरे को लेने आ गए थे, फिर हम लोग ऐसे थोड़ा टहल के आ गए, सब सॉर्ट आउट हो गया था, बाहर जाके बाहर सब सही हो जाता था, रूम के अंदर ही होती थी सारी चीज़ें। तो ठीक है हम आए, तो मुझसे वो बहुत परेशान, जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा, डर गए होंगे। तो ठीक है वो भैया कह रहे हैं हाँ तुझे याद है मैं एक दिन तेरे पीछे भी आया था कि जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तू चली गई थी गुस्से में बाहर को, तो कुछ लेने गई थी और बहुत हम लोग डर गए थे कि पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने भेजा था कि जाते क्या क्या हुआ है। ऐसे शाम का टाइम था, लड़की है, खाली अच्छा नहीं लगता, नया वो है, वहाँ को लोग अच्छे नहीं होते, मैंने ऐसा बोला था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो कह रहे हाँ, तो वो हंसने लग गए, वो हंस रहे हैं। और मेरे को ऐसे वो, मुझे ऐसा हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या छुपा रहे हैं मुझसे। अब मैं वहाँ पे कुछ टाइम में वहाँ आके सिलाई वगैरह सिखाते थे, तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि यार चलो मैं भी सीखती हूँ, फ्री में ही तो चल रहा था उनका, कुछ टाइम का था वो, तो वो सबको ही सिखा रहे, सारी लड़कियाँ सीख रही। मैंने कहा ठीक है मैं भी सीखती हूँ, मैं भी चलेगी। 2-3 दिन काम करा, तो वहाँ पे जो जिन लोगों से मैंने बात करी जो वहाँ पे काम करते थे, वो सब मेरे से बहुत ही अजीब तरीके से पूछते थे, अच्छा कौन सा रूम है, मैंने कहा ये वाला। ये वाला कितना टाइम हो गया, मैंने कहा अभी 1 महीना हो रहा है। अच्छा, ऐसे करके छोड़, ऐसे करके बातें वो कर देते थे, तो मुझे वो भी था कि ये ऐसा बोलते हैं। तो मैंने उनको एक दिन सबक दिया उसी दिन कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये लोग ऐसा वो पूछते हैं, तो तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है। कह रहे हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा, तुम्हें जिसने रूम दिलाया उसने बताना चाहिए था, और मतलब ऐसा वैसा। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं बताया किसी ने भी, वो तो मुझसे ऐसा बोल रही थी। और तब मुझे याद आया कि जब मैं रूम ले रही थी तो जो लैंडलॉर्ड थी उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था कि बेटा बहुत सही रूम है, लगा नहीं है बहुत टाइम से, अभी नया नया ही हमने सब कुछ वो करवाया है, और हमने पूजा वूजा सब करवा ली है। तो मैंने कहा वो ऐसा बोल रही थी, और मैंने सोचा हाँ वो होता ही है, ऐसे बोल रही हूँ, कौन इतना वो करता है कि ठीक है नया रूम बनवाया है, नई वो हुआ है, सब कुछ काम नया हुआ है, तो पूजा पाठ तो करवाते ही है ना बिल्डिंग में। मैंने कहा वो करवाया होगा। कह रही अच्छा। कह रही रुक जा, अभी बुआ जी आएंगे ना तब बात करते हैं। अब आती हैं बुआ जी दिन के टाइम पे। ठीक है, अब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई हुआ क्या है, ऐसा क्या है यहाँ पे जो आप मुझसे छुपा रहे हो, मतलब आप बता नहीं रहे हो। कह रही तू डर जाएगी। तो मैंने कहा नहीं मुझे बताओ क्या बात है। कहती यहाँ पे किसी ने सुसाइड की है। मैंने कहा क्या। कहती किसी ने सुसाइड की है। मैं कैसे। कह रही फांसी लगाई है। मैंने कहा क्यों। कह रही जैसे तुम कपल हो, कुछ महीने पहले, 1 साल भी नहीं हुआ था उस चीज़ को, 6-7 महीने पहले एक कपल रहता था यहाँ पे, और बहुत अच्छे से रहते थे वो लोग, बहुत खुशी से रहते थे, और उन्होंने यहाँ पे
उनके बीच में पता नहीं क्या हुआ होगा। उसकी जो लड़का था वो बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा लड़का था, और उसकी जो बीवी थी उनकी भी लव मैरिज हुई थी। तो उनका जो ससुराल था पीछे की साइड था, वो लोग यहाँ पे रूम लेके रहते थे क्योंकि घर वाले माने नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो होता ही यूँ है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो बोलती है कि मैं अपने घर रह के आती हूँ कुछ टाइम। तो वो कुछ महीनों के लिए अपने घर चली जाती है। तो वो लड़का अपना ऐसे जैसे रोज़ काम पे जाता था, काम से आता था, ऐसे ही आया एक दिन, और पता नहीं किसी लड़की के साथ आया था। तो उसकी बीवी को पता चल गया होगा, किसी ने बोल दिया होगा। तो ये होते हुए ये सब हुआ, जो भी उनके बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, वो शांत हो गया, वो रोया धोया जो भी हुआ, उनका रूम में से ही नहीं निकला वो लड़का। दूसरे दिन उसके दोस्त आए, तो भाभी बता रही कि मैं काम कर रही थी नीचे, झाड़ू वाड़ू मारी थी, तो वो ऊपर जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसका नाम, पता नहीं उसका नाम भी अक्षय था, उसका नाम भी अक्षय था, उसकी राशि भी अक्षय से मिल रही थी। इतनी बड़ी बात है नहीं ये। मैं अभी बता रही हूँ ना, मुझे अभी भी डर लग रही है, पता है। मैं इसको मतलब मैं कभी इस चीज़ को छेड़ती नहीं, मैं इस स्टोरी को तब से अभी तक नहीं छेड़ा है। 2 साल हो गए उसके बाद, मैं आज आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये चीज़ थी। तो मुझसे बोलते ही उसकी ऐसा ऐसा है, और मैं तो पहले ही समझ गया था कि जब तुम लोग आए थे, जब मैं तुमसे मिला था, मैंने अक्षय का नाम पूछा था, मैं समझ गया था। तो हाँ, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? कह रहे सुन तो ले मेरी पूरी बात। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रहे कि ऐसा हुआ था। तो फिर उसके दूसरे दिन दोस्त आए, उन्होंने बोला कि वो घर पे है क्या? तो भाभी ने बोला हाँ, सुबह तो गाने चल रहे थे वहाँ पे, होगा घर पे ही होगा। तो फिर वो लोग गए होंगे, तो उन्होंने नॉक वगैरह किया होगा, बेल वगैरह बजाई होगी, उसने रूम नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। तो वहाँ ना उसके ही बगल में एक विंडो थी, और वो वाली विंडो होती है ना जिससे आप बाहर का देख सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता है, वैसे ही उसमें वो थे, मिरर थे। तो ठीक है। अब उन्होंने देखा देखा देखा, कुछ बहुत कोशिशें करी वो करने की, पर नहीं पता चला, नहीं पता चला। सोचा कि शायद चला गया होगा बाहर, पर रूम तो अंदर से लॉक था। तो फिर उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो तोड़ देते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अब कैसे तैसे करके उन्होंने जैसे दरवाज़ा तोड़ा, तो उन्होंने देखा कि उसने फांसी लगा ली है। कैन यू इमेजिन वो सीन? कि और मैं उस रूम में रह रही हूँ, ठीक है। और सेकंड कि ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे फिर अब ऐसा वो हुआ था, तो उसकी वाइफ उसको देखने तक नहीं आई लास्ट में। जब उसको लेके गए, उसके फैमिली वाले आए, लेके गए, उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं आया। उसका सारा सामान वहाँ से निकाल के फेंक दिया था, जो भी कर दिया था। और जो नीचे वाले थे उन लोगों ने तो अपना पूजा पाठ करवा के वाला फ्लोर वो करवा लिया था, और ऊपर वाले पे कोई तब से रहने भी नहीं आया था, इसलिए वो बगल वाला रूम भी खाली था, वहाँ पे भी कोई नहीं था। और जो सामने वाले थे वो भी आधे से ज़्यादा रूम्स खाली हो चुके थे, लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया था उस चीज़ का। और वो बताते हैं कि एक दिन जब हम लोग भी मार्केट गए हुए थे शाम के टाइम पे सब्जी वगैरह लाने के लिए, और वो लोग भी, जो भाभी भैया वगैरह थे, वो लोग भी वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, हाँ किसी के यहाँ डिनर पे गए थे। और जो हमारे सामने वाले उस बिल्डिंग थी, वहाँ से कोई थे भैया, तो उन्होंने वो भैया से बोला, जो नीचे मेरे रूम के नीचे वाले भैया थे, उनसे बोला कि कल रात को छत पे कौन था? उन्होंने कहा कोई भी नहीं, कौन होगा, वो लोग वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, कोई भी नहीं था। तो कह रहे कोई तो चल रहा था, कोई तो वहाँ टहल रहा था। मुझे अभी भी डर लग रही है इस बात को बताने में, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊंगी उस रूम में, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम समझो। मैं उस रूम में अभी के बाद पैर नहीं रख सकती, और मैं अक्षय को नहीं जाने दे सकती वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में इतनी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी, इतना सब कुछ हो चुका है। तो मैं कैसे रिस्क लूँ? और मुझे अब पता चल चुका है, तो मुझे बहुत डर लग रही है। कहते तू चिंता मत कर, एक काम करते हैं, आज ही रूम खाली कर देते हैं, और मैं भी उस रूम में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को भी फिर यहाँ से ले जाना पड़ा, पूजा पाठ वगैरह करवाई, सही वही करवाया, तब जाके। और तुम सोचो, मैं उस टाइम पे ये चीज़ें मानती ही नहीं थी, मुझे लगता था नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्या मतलब इन चीज़ों का कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, खाली बोलने की बातें हैं। भाई मेरे को उस दिन सच में विश्वास हुआ है, उस दिन से मुझे इन चीज़ पर विश्वास हुआ है कि हाँ ऐसा भी होता है। अब सब लोग वेट कर रहे हैं अक्षय के आने का,
ठीक है, और मुझे किस्से बताए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था, मैं बता रही हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता था, हाँ मैं उस चीज़ के लिए लड़ी थी। हाँ वो मुझसे बोलते कि तू एक बात बता, तू जब रूम में जाती है तो तू मतलब अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी होता है पहना हुआ सब निकाल देती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब, मुझे ऐसे हैवी हैवी लगता है तो मैं निकाल देती हूँ। कह रहे हंस रहे हैं वो, मेरी फटी पड़ी है और वो हंस रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा एक बात बताऊँ मैं आपको। मैंने कहा, कह रहे हाँ। मैंने कहा मैंने मेरे को एक बार वहाँ कड़े भी दिखे थे और उस चीज़ के लिए मैं जिद कर रही थी, तो मुझसे बोलते एक बात बताऊँ, वो जो लड़का था ना वो थोड़ा कैरेक्टर का भी अच्छा नहीं था और वो बहुत गंदा, मतलब वैसे सही था लेकिन कैरेक्टर का थोड़ा ऐसा था। और यही सारी चीज़ों पे उसका लड़ाई हुई थी उन दोनों में शायद, और इस इतनी बहस हो गई थी कि उसने वो सुसाइड कर ली थी। तो मेरे हिसाब से वो तुझे अपनी वाइफ के रूप में देखने लग गया है कि उसकी वाइफ तो आई नहीं उसको देखने के लिए लास्ट टाइम पे, तो वो तुझे देखने लग गया है। तो इस वजह से तेरे पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और अक्षय से तुझे दूर कर रहा है, तो अक्षय वो चीज़ें कर रहा है। और सेम अक्षय ने क्या किया था जब हमारे बीच में लड़ाई हुई थी उस टाइम पे कि तू छोड़, तो नहीं नहीं क्या बोला था, ठीक है नहीं रहना ना साथ में, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सेम इन्होंने ऐसे रस्सी फेंकी, ऊपर गांठ लगाई और मैंने ऐसे करके लगाया। और उसी चीज को देख के, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ देख रही थी, इतना एग्रेसिव मैन जो मेरे सामने खड़ा है वो ऐसी चीजें कर रहा है और मैं उसको ऐसे रोकते हुए ऐसे करते हुए बेहोश हो गई थी, तब जाके वो चीजें सॉर्ट आउट हुई थी और अक्षय एकदम नॉर्मल हुए थे। और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है चलो बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है रूम छोड़ देते हैं। वो बुआ जी ने बोला तू मेरे रूम पे चल, वहाँ तू 2-3 दिन के लिए रख ले सामान वगैरह, वहाँ रह लो और फिर रूम ढूंढते हैं तो कहीं और रूम पे रह लेना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग अक्षय आते हैं। अब वो भैया पूछते हैं कि रुक जा, हाँ मैं पूछता हूँ अक्षय से कि क्या कहते हैं इसको भी लगता है या नहीं लगता है ऐसा कुछ। तो मैंने कहा, तो मुझसे कहते हैं, वो अक्षय आए, अक्षय से बोलते हैं कि तुझे कुछ लगता है, अजीब लगता है रूम में। अक्षय ने कहा मुझे तो कुछ नहीं होता है, बस ये परेशान रहती है, इसको बहुत तकलीफ हो रही है रूम से, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद हमें रूम चेंज करना चाहिए। ठीक है तो रूम चेंज करना चाहती है, कर लेते हैं। कैसी आवाज़ आ रही है बाहर से। ठीक है तो रूम चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं अक्षय से बोल रही हूँ मत जाओ ऊपर, अकेले मत जाओ, अकेले मत जाओ। ये अकेले गए लड़ाई करके। ठीक है रूम से सामान वगैरह निकाला, सब निकाला, सब कुछ हटाया वहाँ से। उसके बाद हमने वो रूम भी उसी दिन खाली कर दिया। और वो बुआ जी वगैरह जो लोग थे वो इतना अच्छे थे कि उनकी वजह से मैं उसी दिन वो रूम खाली कर पाई, मैं गई भी नहीं वहाँ दोबारा। और फिर हमने कोई दूसरा रूम ढूंढा और होपफुली वो रूम बहुत अच्छा था जो हमने थर्ड रूम देखा था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो हम लोगों ने 1 साल काट लिया। तो ये थी स्टोरी वहाँ की। बाकी इन लोगों ने जब मुझे वो स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला कि जिसने हमें रूम दिया उनको बताना चाहिए था। वो कह रहे ये बात मत निकालना बाहर की ऐसा वैसा, इसलिए तुझे तुम लोगों को लोग देखते थे कि यहाँ पे ये लोग रह कैसे रहे हैं भाई, इतना गंदा सीन है वहाँ का कि ये लोग रह कैसे रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम रहते तो वैसा ही कुछ ना कुछ हो जाता। और अक्षय से बाद में मुझे पता चला कि अक्षय बोल रहे थे कि उनके वहाँ जहाँ वो काम करते थे वहाँ पे का एक लड़का था जिसने ऐसा बोला था कि वो रूम में वहाँ पे को उसको पक्का नहीं पता था कि वही रूम है। ठीक है उसने ऐसा बोला वहाँ पे किसी ने सुसाइड की थी ऐसा वैसा, तो वो रूम नहीं लगता है वहाँ पे, तू देख लेना। और अक्षय ने मुझे नहीं बताया था ये बात, इसलिए उन्होंने उस दिन वो बीच में वो सफाई वगैरह की थी, वो सारी चीज़ें चेक करी थी, वो सब फेंकी थी। मतलब जो सब भी हुआ था मुझे इसलिए नहीं बताया था कि मैं और डर जाऊंगी और वो हो जाएगा। और सच में एक टाइम पे एक दिन तो ऐसा डर बढ़ गया था कि मैं हम लोग ऐसी रात को बाहर निकले। मैंने कहा अक्षय मैं यहाँ बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस रूम में पता नहीं क्यों बात नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, बाहर चलते हैं टहलते फिर बात करते हैं। तो मैं बाहर गई थी, मैं तब भी डरी थी। तो यही सब कुछ हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे रूम्स में बहुत जगहों पे ऐसा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जहाँ देखो वहाँ ऐसा है वैसा। और जगह को तो चलो पता चल जा रहा है, लेकिन इस रूम का ऐसा था कि वो लोग किसी को बताना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो रूम, और पता है हमारा ही किराया सबसे कम था, बाकी सबका ज़्यादा था। और शायद अभी तक वहाँ पे वो रूम नहीं लगा है, कोई रहने नहीं आया है। दोनों साइड ही कोई नहीं रहता है, दोनों ही रूम खाली रहता है बगल बगल के। और
सबसे बुरी बात ये थी ना यार इसमें कि किसी की लाइफ का है, किसी की लाइफ की बात है। तुम देख रहे हो कि लड़ाइयाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और तुम उस दिन डर भी गए हो देख के कि भाई कुछ हो तो नहीं गया, इनके बीच में कुछ हो तो नहीं रहा है, तो ऐसे करके तुम डर रहे हो, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो कि यहाँ पे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है ना? एटलीस्ट बताओ तो सही यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि कोई बच जाए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता, तो किसी का क्या ही जाता ना। हम अपने घर से दूर थे, इतनी दूर रह रहे थे, किसी पे ट्रस्ट करके हमने रूम लिया, ना उसने कुछ बताया ना किसी ने कुछ बताया। वो तो चलो उन लोगों ने देख के, परेशान देख के मुझे बता दिया, बुआ जी ने बता दिया। वो तो बहुत पहले से बताना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसलिए नहीं बोला हमने कि खाली लड़ाई होगी वो लोग हम पे डालते। वो लैंडलॉर्ड को अभी तक नहीं पता चला है कि रूम आखिर हमने छोड़ा क्यों। 2 महीने तक मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं पाई थी। 2 महीने तक मेरे माइंड में बस यही चीज़ें चल रही थी, और सारी चीज़ें, सारे डॉट्स, वो होते हैं ना, सारे डॉट्स जोड़ रही थी। अच्छा ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, अच्छा वैसा भी हुआ था मेरे साथ, अच्छा उस दिन ऐसा भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत फ़र्क पड़ा था। बाकी यही थी स्टोरी इंदौर की। ये तो पहली स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं वहाँ की। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी थी क्योंकि मेरे लिए थी। मैंने फील किया, हम लोग वहाँ रह के आए, हमने कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को। मेरे को तो अभी भी ऐसा डर लग रहा है कि आज मैंने फिर से इस टॉपिक पे बात करी है। वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अब मिलता है आपसे नई वीडियो में। और अगर कोई अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहता है और चाहता है कि मैं उसको सुनाऊँ लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना यार, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ठीक है, उस गली, उस सोसाइटी वगैरह का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ खैर, बट जो भी नया रूम लेता है ध्यान रखो गाइस, हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। हंसी आ रही है मुझे। तो चलो, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।